नमस्कार दोस्तों। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी जानकारी जो हमारी रह गई थी वो अब धीरे धीरे आप लोगों के समक्ष लेकर के आ रहा हूं। तो अब आज के दिन से 21 से 27 अप्रैल तक ऐसे कौन सी वो राशियां हैं जिनको भाग्य का साथ मिलने वाला है, ऐसे वो कौन से लोग हैं जिनके जीवन को बदलने का पूर्ण रूप से ताकत प्रदान करने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा अब एक नए बदलाव की ओर आप लेके जाने वाली है, आगे बढ़ने वाली है, उसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग वैदिक की ताकत से अभी तक अभिन्न है, जिनको अनुभव नहीं प्राप्त हुआ है, वो लोग भी इसका अनुभव ले पाए और जान पाए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जीवन के अंदर किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से एक बदलाव को लेकर के आती है और वो बदलाव हमारे जीवन के आगे आने वाले समय जिसको हम भविष्य के रूप में जानते हैं उसको बदलने का कार्य करता है। तो इस सप्ताह के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ये सप्ताह चार चीजों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आने वाला है। विवाह, सेहत, रिलेशनशिप और व्यापार। विवाह, सेहत, रिलेशनशिप और व्यापार, हर एक के जीवन के अंदर आने वाले ये चार पहलू बहुत बड़े उतार चढ़ाव को लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति बीमार हुआ तो बीमार होने के साथ साथ वो बहुत बड़ी समस्याओं में फंस जाता है, आर्थिक परेशानियां आती है, पारिवारिक रिश्तों में कटुता आने लगती है, लोगों का साथ और सच्चाई सामने दिखने लगते हैं। वैवाहिक जीवन के अंदर अगर उतार चढ़ाव आते हैं तो वैवाहिक जीवन बदलाव की ओर ले जाता है, भविष्य टूटता हुआ नजर आता है, परिवार टूटते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है तो बिजनेस के अंदर आने वाले उतार चढ़ाव हमारी आर्थिक परेशानियों को लेकर के आते हैं जो परिवार की समस्या का कारण बन जाती है। तो ये एक ऐसा सप्ताह है जो हर एक चीज को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये अप्रैल का वो आखिरी टाइम है जिसके अंदर बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अंदर चेंज और नेगेटिव ऊर्जा का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव बातें भी देखने को मिलने वाली हैं। उन पॉजिटिव बातों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। स्टार्ट करेंगे चंद्र राशि पर आधारित राशिफल और लगन पर आधारित राशिफल के बारे में। तो पहले मैं बात करूंगा चंद्र राशि पर आधारित राशिफल के बारे में। मेष राशि के जातक इस समय के ऊपर बहुत बड़े गुड लक के साथ में गुजर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ये समय उनके लिए हंसी खुशी, हर्ष उल्लास, मौज मस्ती का है। कार्य क्षेत्र के अंदर अनुकूलता उनके लिए बहुत बड़े अवसर प्रदान करती हुई नजर आएगी। वरिष्ठ लोग, बड़े लोग, उनका आशीर्वाद अगर वो रोज लें तो जीवन के अंदर एक ऐसा समर्थन, एक ऐसा साहस मिलेगा जो उनको कार्य क्षेत्र के अंदर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य भी करेगा। साथ के साथ कामकाजी महिलाओं के लिए ये समय बहुत ही उत्तम माना जा रहा है। लेकिन वहीं पर हेल्थ को लेकर के और किसी प्रकार की मानसिक टेंशन को लेकर के जीवन के अंदर एक बदलाव कार्य कर सकता है और वो बदलाव ऐसा बदलाव होगा जो पूर्ण रूप से एक दिशा से लेकर के दूसरी दिशा तक आप लोगों को बदल करके रखती। इस सप्ताह के अंदर आने वाली खुशी, हर्ष उल्लास के साथ साथ थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान देते हुए मेष राशि वाले शिव जी के ऊपर सफेद चंदन को चढ़ाइए ताकि आपके जीवन के अंदर शांति का अनुभव हो, दिमाग से टेंशन निकले और अनुकूलता बनी रहे। अगली राशि की अगर मैं बात करता हूं तो वो है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि, आप लोगों को पता है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत बड़े उतार चढ़ाव का समय है। इस समय के अंदर कारोबार के अंदर, रिश्ते के अंदर दरारें देखने को मिल सकती हैं। ये एक ऐसा समय है जहां पे आप लोगों को बोलने से पहले बहुत बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। हर एक बात को तोल मोल के बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जो शुरुआत के अंदर आप लोगों को आगे आने वाले 4 महीनों के लिए एक ऐसी दिशा प्रदान कर सकता है जिसके अंदर अगर सूझबूझ से कार्य नहीं लिया तो बहुत बड़ी मुश्किलों में घिरते हुए नजर आएंगे, परिस्थितियां विपरीत होती हुई नजर आएगी, कठिनाइयां बहुत बड़े पहाड़ बनती हुई नजर आएगी। हाँ, 27 अप्रैल के बाद के 10 दिन आप लोगों के लिए थोड़े से अच्छे रहने वाले हैं। तो इन 10 दिनों से पहले इन 7 दिनों को रिश्ते नातों की दृष्टि से
आर्थिक दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से संवेदनशील इस समय को थोड़ा सा आराम से निकालने का प्रयास कीजिएगा। भाई बहनों के साथ को लेकर के मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास मत कीजिएगा। जीवन के अंदर तनाव मत बढ़ाइएगा। और इससे बचने के लिए श्री यंत्र की पूजा या श्री सूक्त का पाठ अवश्य करते हुए देखिएगा। जीवन के अंदर कितने बदलाव आपके सामने होते हुए दिखाई देंगे। अगली अगर मैं बात करता हूं, अगली है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए कारोबार की दृष्टि से लिए ये समय अत्यधिक शुभ रहने वाला है। लेकिन जहां पर कारोबार और आर्थिक सफलता आपकी कदमों में आती हुई नजर आएगी, वहां पर इस समय के ऊपर रिलेशनशिप और हेल्थ को लेकर के बहुत बड़े इन्फेक्शन, बहुत बड़ी समस्याएं, कई प्रकार के रिलेशनशिपों में दरार आप लोगों को इस समय के ऊपर देखने को मिलने वाली है। स्वजनों का संयोग, नौकरी पेशा लोगों के लिए शत्रुओं का खड़ा होना, मिलजुल कर काम ना करने की वजह से इम्यूनिटी का कमजोर होना, सेहत का बिगड़ जाना, सेहत के बिगड़ने के कारण इस समय के ऊपर किसी प्रकार का हॉस्पिटलाइज हो जाना, छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई के अंदर मन ना लगना, पूर्ण परिश्रम करने के साथ साथ मन के अंदर तनाव आना इस समय के ऊपर रहता हुआ दिखाई देगा। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन के अंदर आने वाले तनाव से मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। तो मिथुन राशि वालों को ये कार्य करते हुए आगे बढ़ना है, वृषभ राशि वालों को सॉरी, ये कार्य करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि जीवन के अंदर इस उतार चढ़ाव के साथ में आपको एक असहमय सुख की प्राप्ति होती हुई नजर आए। अगली बात मैं करूंगा आप लोगों से कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत ही ज्यादा फलदायी और बहुत ही ज्यादा शुभ है। इस समय के अंदर चीजें आपको आजमाने का प्रयास करेंगी। पूर्ण सप्ताह आप लोग एक दूसरे के प्रति अपने आप को जागरूक करने के प्रयास में निकालते जाएंगे। आप लोगों को धन का लाभ होगा, लेकिन आप लोग दूसरी ओर दूसरे लोगों की नजरों के अंदर अपने आप को बनाने की, अपनी इमेज को बनाने के प्रयास में ये पूर्ण हफ्ता गुजारते हुए नजर आने वाले। घर की साज सज्जा, सजावट, मरम्मत आपको थोड़े से खर्चे करा सकती है, लेकिन ये सदुपयोग के रूप में ही काम आते हुए नजर आएंगे। आर्थिक दिक्कतों का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। और कर्क राशि वाले इस समय के ऊपर सकारात्मक सोच और अपनी शांति प्रिय स्वभाव के कारण बहुत सारे चीजों को हल करते हुए नजर आते दिखाई देंगे कि रिलेशनशिप बहुत मधुर रहने वाले हैं। ये सप्ताह आपकी परिस्थितियों के अंदर बदलाव की संभावना लाता है, आपको ऊंचे कार्य क्षेत्र के अंदर पहुंचाता है, तरक्की दिलाता हुआ नजर आता है। ये समय जब मैं कह रहा हूं सब आर्थिक स्थितियों के लिए अच्छा है और अनुकूल है, तो माता लक्ष्मी की पूजा, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से जीवन के अंदर आने वाले इन बदलावों के साथ में आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये हफ्ता पूर्ण रूप से अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ, पारिवारिक सुख, रिलेशनशिप में लोग आपको समझने का प्रयास करेंगे, आपको जानने का प्रयास करेंगे। आपका शांतिपूर्ण व्यवहार आपके परिजनों के लिए बहुत कुछ एहसास कराता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इन 4 राशियों के अंदर जो बदलाव मेरे को देखने को मिला उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो में आप लोगों को चर्चा करके बताया है। कृपया वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर इस आधारित वीडियो को पसंद करें तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे आपसे आप ही के चैनल भारतीय व्लॉगर पर, कुछ नया लाते हुए, कुछ नई चीजों का वैदिक के माध्यम से अनुभव कराते हुए। इजाजत चाहूंगा, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।